हमने मर्यादा महिलाओं का 10,000 का नहीं, ठगने का साझा दे रहे हैं नीतीश जी। ये सारे दिलीप जायसवाल राजद से पैदा हुआ, सम्राट चौधरी राजद से, भाजपा जो है लालू जी भी कहीं से पैदा हुए, पूछिए। हल्ला नहीं कीजिए, अरे गला का नस बढ़ जाएगा, हल्ला नहीं कीजिए। जात पात से उठकर हर एक नौजवानों को एक बार तेजस्वी को मौका देना चाहिए। जंगल राज देख रहे हैं। ये 2025 के चुनाव में बिहार के लोग सवाल पूछता है। युवाओं की बात हो गई, आप बुजुर्ग पे आप बुजुर्ग क्या और केवल रोजगार की बात करेंगे। आदाब, नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। आपको दिखा दें कि ये जहानाबाद एरिया है, ये पीछे मेरे अरवल मोड़ है और एक तरफ आप देख सकते हैं कि बॉम्बे बाजार है और इधर आपको दिखा दें कि महावीर मंदिर है। जहानाबाद हमेशा से ही चर्चित रहा है, चाहे वो नक्सली के लिए हो, चाहे वो जेल ब्रेक का मामला हो। लेकिन यही अगर आपको दिखा दे तो यहाँ से सर्जिल इमाम जैसे लोग यहाँ से निकल कर आए हैं। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि बिहार का फिल्म सिटी कहा जाता है जहानाबाद को। और आपको ये भी पता है कि वर्तमान में जो विधायक है उनका नाम है सुदय यादव, जो कि राजद से हैं। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि चुनाव का समीकरण क्या है, लोग क्या सोचते हैं और इस बार लोग बदलाव चाहते हैं या उसी विधायक से खुश है, क्या कहते हैं। पहले आइए जानते हैं लोगों से। अच्छा, क्या कहेंगे आप विधायक से खुश हैं? विधायक से तो मैं तो बात की बात है, जो उनके पक्ष के लोग हैं, जो विधायक जी के करीबी हैं, उनके दल के हैं, दायित्वों पर हैं, उनसे पूछिए, वो लोग ही नहीं खुश हैं। उनका विरोध उन्हीं के लोग कर रहे हैं। यहाँ से लेकर पटना तक, जब माननीय तेज प्रताप जी का यहाँ रैली था तो उस समय भारी विरोध हुआ बैनर के साथ, अभी तक हो रहा, लगातार दिन हो रहा। कहीं पुतले फूके जा रहे हैं तो कहीं उनका अर्थी निकाला जा रहा है, तो फिर हम तो दूर की बात है। इस बार चुनाव का मुद्दा क्या रहेगा, क्या कहेंगे? इस बार चुनाव का मुद्दा रहेगा लोकलिटी और अच्छे कैंडिडेट। वो किस दल का है ये नहीं देखना है, वो काम करने वाला है, इस शहर का बेटा है, उसका भविष्य में पूर्व में जहाँ थे वो कैसा काम किया है, इसका छवि कैसा है, उस हिसाब से अब जहानाबाद के लोग वोट करेंगे। और मेरे समझ से तो लगता है कि क्लियर कट है। यादव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो विधायक हैं, पहले तो टिकट लेके तो आए, तो उनके बारे में सोचा जाएगा, बाकी तो अब मतलब अभी भी कंफ्यूजन है। अच्छा, क्या कहेंगे आप, आपको क्या लग रहा है कि विधायक जो भी काम किए हैं जहानाबाद में, आप लोग खुश हैं उससे? विधायक जी ने ऐसा कौन सा काम किया है जो जहानाबाद जिले के लिए या जहानाबाद विधानसभा के लिए कोई उपलब्धि बताया? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हमने 5 साल में ये काम किया है। उनके पिताजी भी जहानाबाद से माननीय मंत्री रहे हैं, यहाँ भी लोग रहे हैं। कभी राजद के विधायक लगातार पिछले 8 बार से 7 बार से रहे हैं। जहानाबाद विधानसभा में कोई ऐसी उपलब्धि बताए जो जहानाबाद विधानसभा के लिए, जिले के छोड़ दिए, जहानाबाद विधानसभा के लिए हो कि ये माननीय विधायक के द्वारा करवाया गया हो, ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है। कोई उपलब्धि नहीं है, क्या कहेंगे आप इस पे? माननीय विधायक जहानाबाद सुदय यादव फ्लोर है, एकदम फैल है, इनके पास कोई विजन है ही नहीं और ना विजन के साथ काम करते हैं। इनका नेता ही बिना विजन के हैं। तेजस्वी जी भी जो है ना, बिना विजन का, वो एक ही जानते हैं, जात पात को लड़ा दो। तेजस्वी यादव के बारे में कह रहे हैं कि जात पात से लड़ा दो, ये सब क्या बात सही है क्या? भाई, हम तेजस्वी यादव तो प्रवक्ता नहीं है। पिछले बार यहाँ हम जन अधिकार पार्टी से प्रत्याशी रहे थे जो है, तो जाहिर सी बात है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो मुद्दा होना चाहिए और जो मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए, शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी। आप यहाँ से चले जाइएगा 1 किलोमीटर के बाद जो है एक शहर से बड़ी नदी है जो है, जिसको दरदा नदी बोलती है जो, और पूरी आधी आबादी जो है नदी के उस पार है जो है। और लगातार यहाँ पर ये 2 बार से सुदय जी विधायक हैं यहाँ पे, और वो जाफरगंज जो पुल है, बाढ़ आता है और डूब जाता है जो है। और इनका लगातार आश्वासन रहता है कि जब भी हम जीत के जाएंगे पहला काम करेंगे वो जाफरगंज का पुल बनाएंगे। पानी आता है पूरा बरसात में जो है, लगभग जनमानस जितने भी आने जाने वाले लोग हैं प्रभावित होते हैं, लेकिन आज तक वो ना ही पुल बना और ना ही जो है कोई काम हुआ जो है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो मुस्लिम लोग हैं, राजद को तो झोला भर के वोट दे रहे हैं, लेकिन मगध में खास के जब 26 विधानसभा है
और 26 विधानसभा में तेजस्वी यादव ने कहा कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी जो है। तो कहाँ मुसलमान जो है 19% मुसलमान बिहार की आबादी है, उनको कितनी हिस्सेदारी मिल रही है? वोट लेना चाहते हैं लेकिन हिस्सेदारी नहीं लेना चाहते हैं। इनके जो विधायक हैं जो है मुसलमानों के बीच में काम करना नहीं चाहते हैं। बड़ी आबादी वजह क्या है? वजह यह है कि मुसलमान अपना वोट फेंक के देता जो है। मुसलमान बेवकूफ है, क्या कहेंगे आप? देखिए मुसलमान को तो उन्होंने ठगा है। उनको 16% जब मुसलमान वोट देता है तो उनको उप मुख्यमंत्री बनाना चाहिए ना। मुसलमान के सब खाली ठगने के काम ने किया है। कभी मुसलमान के पक्ष में उन्होंने काम किया है? काद को नाम बता दीजिए। हमारे नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान घेराबंदी किया। हमारे मुसलमान वक्फ एक्ट को कैसे देखते हैं आप? वक्फ बोर्ड ठीक है। क्या कहेंगे, वक्फ एक्ट सही है? सही ढंग से बताया, वक्फ बोर्ड के बारे में सही ढंग से बताया नहीं जा रहा। जहानाबाद में उधर से लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी जो है वो ठगने का काम किए मुसलमानों को स्पेशली। इनको आज तक जो एक माँ जो है अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्रेम करती है, आप देखा है ना। और बच्चा जब तक रोता नहीं है माँ दूध नहीं पिलाती है। ये आज तक रोने का काम नहीं किया है, मांगने का काम नहीं किया है, अपना अधिकार को लेने का काम नहीं किया है, इसलिए ठगा जा रहा है। इसमें कौन बड़ी बात है? आप क्या कहेंगे इस पे? मुसलमानों के बारे में कुछ? वोट किसको दीजिएगा इस बार? वोट तो इस सर लालू को जाएगा। लालू को ही देंगे। मतलब देखिए आप ही लोग के बीच में है एक, वो साफ तौर से फिर भी अभी भी कह रहे हैं कि सुदय यादव को ही वोट देंगे। क्या कहेंगे आप? वो जंगल राज के बारे में नहीं जानते होंगे या उन्होंने नहीं देखा होगा। हम कहते हैं कि बिहार में अगर यादव की संख्या 14% है तो मुसलमानों का 17% है। फिर मुसलमान क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन सकता है? महागठबंधन से डिप्टी सीएम बनाया क्या आज तक उन्होंने? ये सिर्फ मुसलमानों को बरकराने का काम है कि भाजपा आएगा तो मुसलमानों को ये करेगा, मुसलमानों को वो करेगा, मुसलमानों को वो करेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हमारे आंध्र प्रदेशों में, क्या कोई मुसलमान को कोई दिक्कत हो रहा है क्या? बीजेपी भी तो मुसलमानों को टिकट देने से एकदम मतलब दूर दूर तक नाता नहीं रहता है। कैसे कर रहे हैं आप? हमने मुसलमानों को राज्यसभा भेजा है, हमने मुसलमान को राष्ट्रपति बनाया है। कैसा बात है कि हिंदू मुस्लिम में लड़वाने का काम करती है क्या भाजपा? कभी नहीं। आप अपने कौन करता है? कांग्रेस करता है। कांग्रेस ने सब दिन हिंदू मुस्लिम लड़ाने का काम किया है। जब से देश आजाद हुआ है तब से कांग्रेस का एक ही। ये सारे लोग बोल रहे, लेकिन इधर देखिए आप, इधर सारे युवा लोग हैं। तो युवा लोग आप लोग क्या इस बार क्या कहेंगे? युवा लोग का एक ही है, तेजस्वी सरकार लाना है। इसको दम जितना टूटल फूटल डबल इंजन सरकार है इसको दम कबार के फेंक देना है। ये बोल रहे हैं ना जंगल राज में जंगल में जो जानवर कौन था? जंगल के जानवर कौन? उम्र कितना है? पूछिए इनकी उम्र क्या? जंगल कौन था? जंगल राज इतना नहीं देखा। मैडम आप अगर आज माइक लेके भी खड़ा है तो नीतीश कुमार सरकार का देने का आप माइक लेके यहाँ पर खड़ा ना हो सकते थे। यहाँ के लोग आपका माइक छीन लेते हैं, आपका कैमरा को तोड़ देते हैं। ये जंगल राज है। लालू यादव गरीबों के मसीहा है, उनका सर लाशों का ढेर। लालू यादव सिंह को दिक्कत पता है किस लिए है? सिर्फ सामाजिक आदमी के लिए सोच को। इनका उम्र क्या हो रहा है? बीजेपी वाला खाली दिन भर हिंदू मुस्लिम करके मंदिर बनाएंगे लेकिन रोजगार नहीं देंगे। अच्छा क्या लगता अगर तेजस्वी एक सेकंड, क्या लगता है युवा है ये लोग, तेजस्वी की सरकार आएगी तो युवा पे क्या बेरोजगारी खत्म होगी? जंगल राज का जानवर कौन था? पूछिए ना उनको से। जंगल राज में जानवर कौन था? लालू साहब तो चारा खा गया। क्या सम्राट चौधरी क्या किया? अशोक चौधरी क्या किया? सम्राट चौधरी जो भी घोटाला में पकड़ाए हैं, अशोक चौधरी पकड़ाए हैं 200 करोड़, उस पर को क्या नीतीश कुमार हटा रहे हैं? और फिर भी मंत्री बना के रखे हुए हैं साथ में। चारा जब लालू खा गए तो सम्राट चौधरी क्या खाए? क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि अगर आप राजद पे ही है कि राजद फिर से सुदय यादव ही बने? नहीं, कोई आवेगा राजद से राजद का वोट पड़ेगा। कोई भी आए लेकिन बनना। हाँ, तेजस्वी सरकार बनेगा। जुआ का धड़कन, जुआ के नौकरी कट जाएगा, गिट्टी बालू उठ जाएगा। हमें जहानाबाद की बात करनी है और ये जान लीजिए कि जहानाबाद में कुछ अच्छा होने जा रहा है। 25 से 30 फिर से नीतीश की मांग है तेजस्वी सरकार। जहानाबाद की बात करने आप आई हैं, जहानाबाद की बात कीजिए। जहानाबाद में बहुत अच्छा होने जा रहा है और आप देख लीजिएगा बहुत अच्छा होने का। अगर इन उस समय के लालू राज के समय में इनके अगर दादाजी उस समय गुजर गए होंगे, उनके दादाजी को अभी यहाँ लाया जाए कि आपके परिवार से मिलाया जाए, चलो बिहार, और यहाँ ला के जब घुमाया जाए तो इसको एक झापड़ मारेंगे कि तुम साला घर के नाम पर हमको कहाँ घुमा रहा है, ये तो विदेश है।
इतना बढ़िया रोड, इतना बढ़िया पुल, ये सब तो कैलेंडर। जहानाबाद को विदेश मानते हैं, विदेश मानते हैं। विदेश नहीं करेंगे। समय का परिवर्तन तो होता रहता है मैडम। पहले पिछड़े लोग थे, पहले आबादी कम थी, तो मतलब गांव देहात सब मतलब गांव की तरह लगता था। अब जैसे जैसे बढ़ते जा रहा, पूरा हिंदुस्तान डेवलप हुआ है। एक बिहार थोड़ी ना, पूरा हिंदुस्तान डेवलप हुआ है। नया बिहार है, नया भारत है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं? कहना क्या चाह अभी की सिचुएशन ऐसा है पूरे हिंदुस्तान का कि देख लिए सिर्फ मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम इसी पे लोग उलझे हुए हैं, बाकी काम का बात तो कोई होता नहीं है, प्रोग्रेसिंग का कोई बात कहीं पे है नहीं। अच्छा, आप लोग क्या कहेंगे? जो सहारा का भुगतान करेगा हम उसी को वोट देंगे। भुगतान नहीं भुगतान नहीं करेंगे तो नहीं वोट देंगे, लोटा पे मारेंगे वोट जी। सहारा का भी भुगतान आदरणीय गृह मंत्री जी, सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी करवा रहे हैं, वो किस्त बाय किस्त जिनको मिल रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का में मामला फंसा हुआ है, जैसे ही वो क्लियर होगा तो सहारा इंडिया का पैसा भी एक एक पाई, एक एक रुपया वो कमजोर वर्गों का है, वो भी अमित शाह जी माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी दिवाएंगे। वो साफ तौर से कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा सब पे वो कह रहे हैं। उसको क्या लाना है? सपना पास हुआ है, मैट्रिक पास ही नहीं हुआ है। क्या लाना है? नामा फाड़ के क्यों लाना है? ये सम्राट चौधरी जी ने मुरेठा बना था बहुत बड़ा, कि जब तक नीतीश का गद्दी से नहीं हटाऊंगा तब तक मैं मुरेठा खोलूंगा नहीं, और मुरेठा भी खोल दिया, उनका पैर में जाके गिर गया। अच्छा, एक बात बताइए, इधर एक ये बताइए, ये कह रहे हैं कि मुरेठा बांध के सम्राट चौधरी, इनके क्या कहने का क्या मकसद है? मुरेठा जब बांधे थे कहीं कि नीतीश के हम गद्दी से हटावे तब मुरेठा खोलेंगे, अब मुरेठा भी खोल दिए। उनका कुछ वजूद है जो कहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री के दावेदार है। पूछ लिए किस दल से ताल्लुक रखते हैं? कोई दल से ताल्लुक नहीं रहते हैं, हम वोटर हैं। जात पात से उठकर हर एक नौजवानों को एक बार तेजस्वी को मौका देना चाहिए। उस पे जो 10 साल में नीतीश कुमार नहीं किए, वो 17 महीना में हमारे तेजस्वी यादव नौकरी को भरमार किए, और उन्हीं के रास्ते एक सेकंड सर, उन्हीं के रास्ते पे इनका कहना है कि 17 महीने में ही उन्होंने युवा को रोजगार दिया है। इस पे उस समय मुख्यमंत्री कौन था? उस समय भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार का बयान आता है कि हम यूनिवर्सिटी फेंकने का विद्यालय का प्रोजेक्ट है। तेजस्वी उनके पिता कट्टा पे हम भीगने के लिए बोले हैं, कट्टा बिकेंगे, दरबार बिकेंगे, दरबार बिकेंगे। देखिए बात रहा जंगल राज की, तो जंगल राज आज बीजेपी का सरकार हो, एनडीए का सरकार हो, आरजेडी का, किसी न हर कोई में चलता ही रहता है। इसलिए हर जात पात से उठकर हम ये कहना चाहेंगे, एक बार आरजेडी सरकार बनाना चाहिए। एक एक करके बोलिए, एक एक करके। नहीं, महाजंगल राज देख रहा है, आए दिन महाजंगल राज देख रहे हैं। युवा कह रहे हैं कि तेजस्वी की सरकार बनेगी तो काम होगा, लेकिन एनडीए के लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी हमेशा से मुसलमानों को ठगने का काम किया है, बेवकूफ बनाने का काम किया है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, भारत जो है वसुधैव कुटुंबकम का जो है कि देश है। जो हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करते हैं वो देश को भी विभाजन की ओर ले जा रहे हैं। ऐसे लोगों से देश सावधान जो है कि रहे। आप जानते हैं कि आज भारत पर जिस प्रकार से जो है कि ये एनडीए सरकार ने कर्जा लादा है, हम कह सकते हैं कि भारत सरकार जो है कर्जखोर सरकार है। ये जितना कर्जा जो है अब तक के 14-15 प्रधानमंत्री नहीं लिया था, वो सबसे ज्यादा कर्जा जो है कि लिया है। दूसरा है तेजस्वी प्रसाद, नेताजी को आंकड़ा पता नहीं है। तेजस्वी जी जितना वर्ल्ड बॉन्ड में यूपीए की सरकार ने जो रखा था उसका पैसा पूरा नहीं कर रहे थे। इनको क्लियर करने दीजिए, ये क्या बोलना चाहते हैं? ये तड़ी पार लोग, ये गांधी के हत्यारे, ये सुप्रीम कोर्ट के दुश्मन, आरएस गवाई पे जूता उछालने वाले आरएसएस के लोग ये देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? आज बिहार के लोग सवाल पूछना चाहता है। ये 2025 के चुनाव में बिहार के लोग सवाल पूछता है, और बिहार के युवा रोजगार मतलब तेजस्वी यादव, नौकरी तेजस्वी यादव रोजगार दे रहे, तो उसमें मुख्यमंत्री कौन था? थोड़ा पूछिए तो इनसे। ये मुख्यमंत्री
कहाँ नीतीश जी थे? पहले नीतीश जी क्यों नहीं दे रहे थे? 10,000 प्याज बांट रहे हैं, पहले 10,000 कहाँ गया था? ये ठगने का काम नीतीश की सरकार कर रहा है। पहले से नीतीश की सरकार कहाँ गए थे? ये महिलाओं का 10,000 का नहीं, ये ठगने का साझा दे रहे हैं नीतीश जी। पहले बात सुनिए सुदय यादव पे अब हम आते हैं। पहले बात सुनिए। 10,000 रुपया वोट लेने के चलते हर महिला को 10,000 देके अब वोट लेने, कोई महिला वोट देने नहीं जा रहा है। आज बीजेपी स्वतंत्र होकर सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है मैंने। 10,000 वोट महिला, इनका कहना है महिला वोट नहीं देने जा रहा है, लेकिन पुरुष कह रहे हैं। महिला तो आकर के बोलेगी ना कि महिला वोट देगी या नहीं देगी। ये लोग अपनी पत्नी को फॉर्म भरवाए होंगे, पत्नी को मिला है पैसा, इनकी वाइफ को ये पैसा मिला है। पत्नी को फॉर्म भरवाए तभी मिला होगा 10,000 रुपया। अच्छा चलिए अभी ठीक है बात करते हैं सुदय यादव पे फिर से। आपने क्या बोलेगा? सुदय यादव से खुश हैं आप? सुदय यादव से खुश हैं? जरा सा भी नहीं खुश है हम लोग। अरे तो व्यक्तिगत इनके आदमी है तो ये खुश होंगे, बाकी जनता खुश नहीं है। तेजस्वी के सामने ही तो यहाँ हल्ला किया कि सुदय हटाओ जहाना बचाओ। और सुनिए मैडम, अगर जो लड़का कहता है कि जंगल राज 20 साल पहले जो आज देख रहे हैं भीड़ ना, यहाँ भीड़ नहीं होती थी। 20 साल पहले वाला बता रहे हैं जो जन्म लिया है ना आजकल में, उसको पता नहीं ना है। हम लोग भूखते हैं और देखे हैं 4 बजे के बाद यहाँ आदमी मिल रहा था, हम लोग नहीं मिल रहे, घर भागते थे। अरे क्या कहना चाह रहे हैं? नीतीश सरकार 18 साल हो गया है। क्या बोलना है? मैम नीतीश जी 20 साल से मुख्यमंत्री थे तो लोग 400 विधवा पेंशन देते। जब तेजस्वी यादव बोले कि हम 1500 विधवा पेंशन देंगे तो 1100 विधवा पेंशन देंगे। युवाओं की बात हो गई, आप बुजुर्ग पे चलते। आप बुजुर्ग सुजय यादव बनने चाहे नहीं, तेजस्वी यादव को बनना चाहिए। इसलिए युवा के मांग है तेजस्वी यादव। रोजगार नहीं मिलता है, 10,000 पैसा देकर फूस लाना नहीं है जनता को, अब रोजगार चाहिए। आप क्या कहेंगे चाचा? आप क्या कहेंगे? जुमला से काम, चाचा भाग रहे हैं। युवा का तो समझ में आ गया। युवा का लास्ट बोलेगा, एक लाइन में, एक दो लास्ट क्या कहना चाहेंगे? सुदय यादव के बारे में बात कीजिए आगे। एक मिनट ये जो है जहानाबाद और बिहार में लोकतंत्र है। 1952 से जहानाबाद में एक आध को छोड़ करके कंटिन्यू कोई नहीं विधायक रहा, समझे कि नहीं? तो ये सुदय यादव कोई इशू नहीं है। सुदय यादव है, हो सकता है कि इसके बाद रमेश यादव 5 साल बाद। ये मामला नहीं है। मामला ये है कि जो लोग राम के नाम पे राजनीति करते हैं, राम ने मर्यादा, राम के नाम पे उनके नाम पर राजनीति है, जिसने राम के नाम पर राजनीति करता है, ये राम ने मर्यादा। अरे रुकिए, राम बिना उनका नाम लिए आपका सरकार नहीं बनता। एक चीज मानिए, आज भी छोटे थे तो अपने पापा से दादा से जानते थे कि यहाँ जंगल राज था, यहाँ हर रोज नरसंहार होता था बिहार में। और जब से नीतीश कुमार का और भाजपा का सरकार है, अब यहाँ कोई ना नरसंहार होता है ना कुछ होता है, और सुशासन की सरकार है यहाँ। हमारा कहना ये 10वां पास आप जिस दिन सम्राट चौधरी जो लालू यादव के पैर के नीचे पैदा लिया, सम्राट चौधरी जी मेरे के यहाँ मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नहीं है। हल्ला नहीं कीजिए, अरे गला का नस पड़ जाएगा, हल्ला नहीं कीजिए। लालू यादव के प्रोडक्ट चौधरी जी मेरे के यहाँ सीएम के उम्मीदवार देखे नहीं, वो तुम चीज निकलते हम लोग देखे हैं। सिलाई डाल दिया जाता था। आज तुम चाहते हो कि लालू जी के पिताजी भी वोटिंग करे। मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई तो क्या वोटर लिस्ट में पिता के नाम रहना चाहिए? ये लोग वही चाहते हैं। 70% वोटिंग इन लोगों गाँव में होती थी। आज भी जहाँ लालू जी के समर्थक के गाँव है वहाँ 70% वोटिंग होती है। कैसे? मरो का भी वोट, जो बाहर गया उसका वोट, जो नहीं है उसका भी वोट, जो जबरदस्ती वाला वोट खत्म हो गया ना, सारा कुछ तो खत्म। SIR का मुद्दा आया ना तब तक खत्म हो गया। आप हमारे वोट चोरी की बात कर रहे हैं, तब मैं बता रहा हूँ ये में सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नहीं है। 9वीं फेल है। ये सारे दिलीप जायसवाल राजद से पैदा हुआ, सम्राट चौधरी राजद से, भाजपा जो है। लालू जी भी कहीं से पैदा हुए? पूछिए, लालू नहीं है। लालू जी कहाँ से पैदा हुए? भाजपा में
अरे कर्पूरी ठाकुर की हत्या सरकारी लोग नेता बजाए। राजद राजद दो लोग और आए हैं, दो लोग ऐसे दो लोग आए हैं। पिछड़ा का बेटा का बेटा बना है और वो है कर्पूरी ठाकुर। थोड़ा पीछे आप लोग क्या रहे हैं? हट जाइए सारे लोग। अब देखिए यहाँ कोई फायदा नहीं है। अच्छा और केवल रोजगार की बात करेंगे। मैं क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या कहना? मैडम जिला मुख्य प्रवक्ता रुपेश पंकज जहानाबाद का मुख्य प्रवक्ता हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि 1990 से लेके 2025 तक अभी तक पलायन किसने क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं रोजगार की बात किया? क्यों नहीं रोजगार की बात किया? यहाँ केवल पीछे हत्या में उद्योग लगा हुआ गाँव में। अभी तक बता दें जहानाबाद लोकसभा में बता दें मगध में 2 करोड़ आबादी है, कितनों को रोजगार दिया? अभी तक केवल भर के डब्बे से केवल पलायन की बात हो रही है। अभी वर्तमान में महागठबंधन का विधायक, अभी वर्तमान में यहाँ का सांसद महागठबंधन के, अरे इससे बड़का विडम्बना क्या हो सकता है कि आर्म्स एक्ट में यहाँ के सांसद फरार है। आर्म्स एक्ट में यहाँ के सांसद फरारी काटे हुए हैं। ये पिता को लगा के तीसरी बार विधायक बनने का कार्य किया है। यहाँ गली और नली का जाकर हालत देख लीजिए। तीसरी चीज सुन लीजिए। इनके माननीय सांसद और विधायक के द्वारा पूर्व में प्रेस मीडिया को बैठाकर प्रेस विज्ञप्ति की जाती है कि केंद्र के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा मैंने जो भी कार्य के लिए भेजा है उसको स्वीकृत कर दी गई। अरे आश्वासन की नहीं, आश्वस्त की सरकार है ये, इनकी आश्वासन की सरकार थी। तो आपने साफ तौर से इनका सुना कि बहुत सारे कई युवा भी हैं और कई लोग हैं साफ है जो सुदय यादव का काम पसंद नहीं कर पा रहे हैं। और साफ एक तरफ देख रहे हैं कि नीतीश कुमार एनडीए की तरफ से कह रहे हैं, कई लोग हैं जो कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार है इसलिए यहाँ पर जो भी थोड़ा परिवर्तन हुआ है। लेकिन एक तरफ है जो सुदय यादव के साफ तौर से कह रहे हैं कि सुदय यादव ने किसी तरह का काम नहीं किया, लोग खुश नहीं है, बहिष्कार करेंगे इस बार। फिलहाल के लिए इतना ही। देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। शुक्रिया।